आज से लेक्चर में हम देर के बारे में मालूमात लेंगे। ठीक है, देर है क्या? देर एंड देर, ये दोनों भी देर है। देर पढ़ने में सेम है, ठीक है, लेकिन इनके मीनिंग और लिखने में भी, स्पेलिंग में देखो, स्पेलिंग में भी THERE देर, स्पेलिंग चेंज हो गया, THEIR देर, लेकिन पढ़ने में क्या है, दोनों भी सेम है। इसकी स्पेलिंग और मीनिंग दोनों भी से अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग ये THERE देर के बारे में पढ़ेंगे। इस देर का मीनिंग होता है वहां। क्या होता है? वहां। ठीक है, ये देर प्लेस और पोजीशन को दर्शाता है। प्लेस एंड पोजीशन को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई गो देर एवरी ईयर। मैं, गो मतलब, आई मतलब मैं, गो मतलब जाना, देर का मतलब क्या बताया मैंने, वहां। एवरी यानी हर, ईयर मतलब साल, यानी हर साल, मैं हर साल वहां जाती हूँ। ओके, देर का मैंने क्या बताई हूँ, वहां। ठीक है, दोनों भी देर पर आ जाकर कि मीनिंग सेम है, उसका मीनिंग मैं बताती हूँ नेक्स्ट, आगे बताऊंगी। अभी फिलहाल के लिए हम ये देर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये देर का मीनिंग क्या होता है, वहां, लेकिन कभी कभार इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, योर बुक इज देयर, मीनिंग क्या हो जाएगा, वेयर का मतलब क्या बताया मैंने, वहां, यानी तुम्हारी बुक वहां है, तुम्हारी बुक वहां है। दैट का मीनिंग मैंने बताई हूँ, वहां बताई हूँ। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई गो ऑन द टेबल, देयर इज वेस्ट ऑन द टेबल। मैंने बताई हूँ देयर का मीनिंग वहां है, लेकिन कभी कभार सेंटेंस में मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, देयर इज वेस्ट ऑन द टेबल, यानी कि वेस्ट का मतलब जाता है फूलदान, टेबल के ऊपर फूलदान है। यहाँ पे इसकी मीनिंग ये नहीं है कि वहां टेबल के ऊपर, नहीं, इसकी मीनिंग क्या रहेगी, सिंपल सा, टेबल के ऊपर फूलदान। आप लोग फूलदान जो बोलते हैं ना, गुलदस्ता बोलते हैं, तो वो टेबल के ऊपर फूलदान है। इसका मीनिंग ये नहीं हो जाएगा कि वहां टेबल के ऊपर, और नहीं हो सामने अगर टेबल है, टेबल के ऊपर फूलदान है, तो हम बोल सकते हैं देयर इज वेस्ट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है, फूल। There are 40 students in the class। अभी आप लोग सोचोगे देर वहां क्लास में 40 स्टूडेंट है, नहीं, वहां नहीं लगाना है। मोस्टली टीचर बात करते हैं, आपस में बोलते हैं 40 स्टूडेंट इन द क्लास, यानी क्लास में, एक जो क्लास होता है, क्लास में 40 बच्चे हैं, समझे। कभी कभार क्या होता है, हम सेंटेंस को प्रेजेंट करने, यानी अपने बात को जाहिर क्या करना, सेंटेंस को प्रेजेंट करने या सेंटेंस में ब्यूटीफुल लाने के लिए देयर का यूज करते हैं। मान, ये सही है कि देयर का मीनिंग हुआ होता है, लेकिन कभी कभार देयर को हम ब्यूटीफुल, सेंटेंस को ब्यूटीफुल करने के लिए देयर का यूज करते हैं, या तो सेंटेंस को प्रेजेंट करने के लिए भी देयर का यूज होता है। देयर के कुछ और मीनिंग भी है, इसके साथ साथ और भी मीनिंग है, जैसे कि हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है, हम घूमने जा रहे हैं तो हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें घूमने जाना, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं,
यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, पैसे है, तो अब मुझे बोलना है पैसे है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, इज देयर। ओके, इसका मीनिंग आप लोग ये सोचेंगे मनी इज देयर, देयर का मीनिंग मैंने वहां बताया, लेकिन नहीं, अभी मैंने क्या बोली, एक मैंने एग्जांपल दी, आपस में डिस्कस कर, इसका मीनिंग चेंज हो सकता है। मनी इज देयर, अभी उसने क्वेश्चन क्या किया, मनी है क्या, तो आपको बोलना है मनी है। तो इसका मीनिंग क्या है, मनी इज देयर, मतलब कि मनी है, पैसे है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आई एग्री विथ योर देयर। यहाँ पे आई, आई का मतलब क्या है, मैं, एग्री मतलब किसी भी बात से सहमत होते ना, विथ योर देयर यानी मैं आपकी बात की बात से, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। अभी आप लोग बोलोगे इसमें देयर का मीनिंग तो वहां है, तो अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, यू देयर का मतलब क्या होता है, यू देयर। अभी आप लोग बोलोगे तू वहां, यानी आपको आपको ऐसा लगेगा सेंटेंस में जिसे नहीं आता है वो सोचेगा योर देयर मतलब तुम वहां नहीं, योर देयर। अभी फॉर एग्जाम्पल दो लोग बात कर रहे हैं, अब किसी को ये फील हुआ ये मेरी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, मेरी बात सुन रहा है नहीं सर रहा है, तो क्लास में भी टीचर अगर पढ़ाती है ऐसा लगता है टीचर को कि बच्चा सो रहा है, तो बार बार बोलते हैं लिसन टू मी। तो सेम यहाँ पे अगर आप किसी से बात कर रहे हो दोस्तों से, और आपको ये फील हो कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा, तो आप क्या बोलोगे, यू देयर यानी तुम सुन रहे हो ना, ऐसा सुन पूछने के लिए कि तुम सुन रहे हो, सामने वाला यस या नो आंसर देगा। तो ये पूछने के लिए यू देयर, तुम सुन रहे हो ना, तो हमें क्या बोलना है, यू देयर। स्टॉप कर दो रिया। अब अच्छा ये देयर हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देयर का मीनिंग क्या था मैंने बताई थी वहां, ये देयर का मीनिंग होता है, ये देयर का मीनिंग होता है इनका या उनका। ओके, इनका या उनका यूज होता है। ये देयर क्या करता बता, इट इज देयर प्रॉब्लम, इट इज देयर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज देयर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं क्या था, इनका या उनका, इट इज देयर प्रॉब्लम यानी कि इस मतलब ये उसका मसला है, ये उसका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है ना। अब यहाँ पे बोलते हैं ना इट इज देयर प्रॉब्लम, ये उनका मसला है। अगर यहाँ पे माई लिखा रहता तो ये मेरा मसला है, सेम ये उनका मसला है। देयर नेटवर्क इज स्लो, देयर नेटवर्क इज स्लो। अब मैंने बताया इनका या उनका, यानी उनका नेटवर्क स्लो है। अभी किसी भी चीज का मोबाइल में रहता है तो हम लोग बोलते हैं ना मोबाइल का नेटवर्क स्लो है, तो यहाँ पे देयर है यानी उनका उनका नेटवर्क स्लो है। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें दोनों देयर को एक साथ यूज किया जाएगा, ठीक है। ये देयर और वो देयर दोनों मिला के एक ही सेंटेंस में यूज किया जाएगा, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आवर स्कूल इज हियर। अभी यहाँ पे आवर स्कूल इज हियर, और इसी में एक और सेंटेंस जोड़ रही हूं मैं, दैट स्कूल
देयर स्कूल इज देयर। अभी देखेंगे आप लोग, अवर स्कूल इज हियर। हमारी स्कूल, अवर, हमारी स्कूल यहाँ है। देयर स्कूल इज देयर, यानी उनकी स्कूल। ये हमारी स्कूल यानी हमारी स्कूल यहाँ है, लेकिन उनकी स्कूल वहां है। ये वाले देयर के लिए मैंने क्या बताई थी? उनका, बताई थी मैंने उनका। और इसके लिए क्या बताई थी? देयर मतलब वहां। तो यहाँ पे क्या, अवर स्कूल इज हियर, यानी हमारी स्कूल यहाँ है। देयर मतलब उनका स्कूल। देयर इज आ इन देयर हाउस, देयर है, देयर के लिए मैंने क्या बताई? वहां। ठीक है, और एक के लिए क्या बताई? देयर, यानी ये देयर का मतलब क्या बताइए मैं? उनका। तो उनके घर में एक डॉग है, समझे? देयर इज आ डॉग देयर हाउस, यानी उनके घर में एक डॉग आया। या फिर एक आदमी का आप लोगों को मैसेज आया, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पर मैसेज आया। आप लोगों को नहीं पता है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है वो मेल है या फीमेल है, तो उससे टाइम पे उस वक्त हमें क्या यूज करना है? डिड दैट पर्सन गिव दैट नेम। अभी यहाँ पे हमें सामने वाला का नाम नहीं पता है। जब तक वो नाम बताएगा तब हमें पता चलेगा वो मेल है या फीमेल है। तो हम उसको मैसेज क्या बोलेंगे, मैसेज क्या डालेंगे? डिड दैट पर्सन गिव दैट नेम, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या है, लेडीज है या जेंट्स है, इसलिए हमें क्या बोलना है? डिड दैट पर्सन गिव देयर नेम। तो आज हमने इस लेक्चर में देयर के बारे में नॉलेज लिए हैं। ओके, टेक केयर, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।